जय गुरुदेव। सदा सर्वत्र विराजमान प्रातः स्मरणीय परम पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों में कोटानि कोटि प्रणाम करता हूं। साथ ही साथ जय गुरुदेव अमरवाणी ग्रुप गूगल मीट के माध्यम से विभिन्न प्रदेशों से जुड़े हुए सभी गुरु प्रेमी भाई बहनों, आज का दिन, आज का ये समय, आज की ये घड़ी और पल हम लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। उस मालिक की बहुत बड़ी कृपा हुई कि एक साथ ऐसे गुरु प्रेमियों के मिलने का संयोग बना। इसलिए हम सभी प्रेमी भाई बहन बहुत ही भाग्यशाली हैं। हमको आपको चाहिए कि ऐसे समय का पूरा लाभ उठावें। स्वामी जी के संस्मरण बीते हुए पल की पहल गुरु चर्चा के रूप में क्यों शुरू की गई, इसका कोई मतलब है। हम आपको बताना चाहेंगे, जय गुरुदेव नाम योग साधना मंदिर का निर्माण जोरों से चल रहा था। हमारे जिले से हर 20 दिन पर सेवादारों की टोली 500, 400, 475 की संख्या में टोली आती जाती रही जब तक मंदिर का निर्माण चला। सन 1998 में सेवादारों की टोली वापस आनी थी। भुलई काका ने स्वामी जी से कहा, गोंडा बहराइच नेपाल के सेवादारों की टोली के जाने का समय हो गया है। हुजूर का आदेश चाहते हैं वो प्रेमी। स्वामी जी ने भुलई काका से कहा कि कल भोर 4 बजे जो जाने वाले सेवादार हैं उनको हमारी कुटिया में भेज देना। सेवादारों की टोली जब सुबह स्वामी जी के दर्शन के लिए 4 बजे गई, स्वामी जी ने पूछा सेवादारों से, रास्ते की रोटी लिया? सेवादारों ने कहा, हुजूर भंडारे से रोटी मैंने ले लिया है। स्वामी जी ने कहा कि प्रेम से जाओ, आते जाते रहना, तुम हमको याद करते रहना, हम तुमको याद करते रहेंगे। इसी यादायादी में काम बन जाएगा। इसलिए सर्वसम्मत से ये विचार बनाया गया कि जब गुरु की चर्चा करेंगे तो स्वामी जी की याद जरूर आएगी। इसी उद्देश्य से ये संस्मरण का कार्यक्रम रखा गया कि जब गुरु महाराज की चर्चा होगी तो मेरे मालिक जरूर याद आएंगे। जबकि स्वामी जी महाराज ने यह वरदान दे दिया कि तुम हमको याद करते रहना, हम तुमको याद करते रहेंगे। इसी यादायादी में काम बन जाएगा। कितना वरदान दे दिया गुरु महाराज ने। इसलिए जो बीते हुए संस्मरण हैं गुरु महाराज के, हम लोग उसी को याद करके और उसी में मालिक याद आता है। कहते हैं कि सच्चे प्रेमी को लगते ही आती है याद प्यारे की। प्रेमी से जब प्रेमी मिलता है तो गुरु भक्ति दृढ़ होए, गुरु भक्ति पक्की होती है। जय गुरुदेव। आज के संस्मरण का हवाला यह है कि स्वामी जी महाराज सत्संग करने इंदौर गए थे। तो उस सत्संग में एक सेठ जी आए थे। तो सेठ जी ने स्वामी जी महाराज से कहा कि हमको अफीम खाने की आदत पड़ गई है और 3-3, 4-4 गोले मैं अफीम खा लेता हूं, वो बहुत महंगा पड़ता है, लेकिन मेरी आदत नहीं छूट रही है। स्वामी जी महाराज ने कहा कि तुम मेरे साथ में चलो और तुम्हारी आदत हम छुड़वा देंगे। स्वामी जी के साथ में इंदौर से सेठ जी चले आए और वो जो नया आश्रम बना ही था वहीं पर स्वामी जी महाराज उनको साथ में रखने लगे। संयोग से श्रीवास्तव जी थे वो जो गोरखपुर वाले, कहते हैं कि हुआ यूं कि प्रतिदिन मैं और सेठ जी
अपने आश्रम से स्टेशन के उस पार सड़क तक पैदल टहलने जाते थे, तो स्वामी जी ने वहां से दूध लाने की ड्यूटी मुझे सौंप दी और मेरा जी अधिक से अधिक समय स्वामी जी के सानिध्य में बिताने को लगा रहता था। उन दिनों स्वामी जी स्वयं अपने हाथ से चाय बनाकर हम लोगों को पिलाया करते थे और वो भी सरसों का जो लकड़ी होता है ना, लकड़ी डंठल, जिसको हम लोग पिंजी कहते हैं अपने देहात में, जलाकर, जो बड़े मुश्किल से बड़ा धुआं देकर जलता था। पिंजी सरसों की इस तरह की होती है कि उसको फूंकते रहो, धुआं होता रहेगा, फूंकते रहो, फिर भक से जलेगा वो, तो धुआं बहुत होता है उसमें। तो कहते हैं कि बड़े मुश्किल से बड़ा धुआं देकर जलता था। एक दिन मैं बर्तन सेठ जी को सौंप कर जल्दी चला आया कि कुछ अधिक समय स्वामी जी के साथ, उनके चाय बनाने के समय के साथ मौज निहारने को मिल जाएगा। परंतु सेठ जी एक पेड़ के नीचे दूध लेकर सुस्ताने लगे थे। सो दूध की प्रतीक्षा स्वामी जी कर रहे थे। मुझे देखते ही पूछे कि दूध कहाँ है। मैंने कहा सेठ जी ला रहे हैं। इस पर स्वामी जी ने सेठ जी को दूर बैठा हुआ देखकर मुझ पर बिगड़ने लगे कि तुम नौजवान आदमी होकर और उस बूढ़े आदमी को दूध का काम सौंप कर आ गए। वो तो बेचारा खुद ही किस्मत का मारा है, देख नहीं रहे हो, थक थक कर बैठ गया है। तुम्हें नहीं लाना था तो मना कर देते। स्वामी जी महाराज बहुत बिगड़े श्रीवास्तव जी के ऊपर। ये सुनकर मैं पसीना पसीना हो गया। उधर परम पूज्य स्वामी जी स्वयं पसीना पसीना हो रहे थे और आंखें उनकी धुएं से लाल हो रही थी, क्योंकि वो सरसों का लकड़ी गीला जल नहीं रहा था, अतः उन्हें अपनी दाढ़ी पकड़कर फूंकना जो पड़ा था। प्रेमी भाई बहनों, सोचने वाली बात है कि स्वामी जी महाराज अपनी दाढ़ी पकड़कर और उस सरसों के जोर सरसोहटा को फूंक रहे हैं। कहते हैं बंदों की बस्ती में बंदा बने हैं। स्वामी जी महाराज कहते हैं दुख में देखा तुमको जब ही, दया लाग आए हम तब ही। देखो स्वामी जी महाराज हम लोगों के लिए कितना कष्ट उठा रहे हैं, अनामी महाप्रभु होते हुए भी। देखो मैं जल्दी से गया और सेठ जी से दूध का बर्तन लेकर आया। तब स्वामी जी ने चाय बनाकर सेठ जी को देते हुए बोले कि आज के नौजवानों का ये हाल है। देखो आपको दूध का बर्तन थमाकर स्वयं खाली हाथ देखो जल्दी आ गए ये। फिर मुझे चाय पिलाई। मैंने तुरंत स्वामी जी से माफी मांगी कि अब ऐसी गलती नहीं करूंगा, आदेश का पालन यथावत करूंगा। स्वामी जी फिर मुस्कुराकर सेठ जी को साथ लेकर चले गए। यहां बता दें कि सेठ जी अपनी अफीम खाने की आदत छुड़ाने हेतु परम पूज्य स्वामी जी के कहने पर आश्रम आए थे। बेचारे व्यथित थे कि मेरी पत्नी के देहांत होने के उपरोक्त धन के लालच में मेरे रिश्तेदारों ने मेरी दूसरी शादी 18 वर्ष की लड़की से करा दी। सेठ जी ने अपना वृतांत बताया। अब मैं क्या करूं, क्योंकि वे जानते थे कि ये बुढ़ा पहले मर जाएगा तो आधी जायदाद की मालिक ये पत्नी हो जाएगी, जबकि पहली पत्नी से एक लड़का मोहन बंबई में व्यवसायरत है। बेचारे सेठ जी कहकर अपनी कहानी मुझसे रोते थे और मैं सुनकर स्वयं रोता था। कुछ दिन बाद सेठ जी के ससुराल वाले आए और स्वामी जी को उनको बहकाने का आरोप लगाकर सेठ जी को साथ लिवा गए। तब से सेठ जी मुझे देखने को नहीं मिले, जबकि सेठ जी का कहना था कि मैं 3-3 महीना अपने 3 मंजिला मकान से नीचे नहीं उतरता था और 3-3 गोली अफीम की एक बार में खा जाता था, जिसकी कीमत कई सौ रुपये बैठती थी और मेरी आदत नहीं छूटती थी। स्वामी जी इंदौर गए थे तो बोले थे कि मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हारी आदत छुड़ा दूंगा। सेठ जी स्वामी जी के बड़े आभारी रहते थे। जय गुरुदेव।